बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। ब्लैक होल माना काला अग्नि, ब्लैक होल माना काल अग्नि, और अग्नि तत्व होता है वो, उसके अंदर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है। जैसे सूर्य की ग्रेविटी होता है तब सारे ग्रह उसके अंदर, सारे ग्रह घूम रहे हैं ना, 108 ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के आसपास, 108 ग्रह घूम रहे हैं। तो ये परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि महाब्रह्मांड, और अनंत कोटि महाब्रह्मांड का अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड जो सब घूम रहे हैं, ये सब बेहद की बात है, ये सब बेहद की बात है। आज तक तो किसी को ये ब्रह्मांड के 9 ग्रह के अलावा किसी को पता ही नहीं था पता? ये तो साइंस डेवलप हुआ जब बेहद का बाप, बेहद का बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बेहद का रचयिता, परम महाशिवों का रचयिता का रचयिता का रचयिता, जब पूरा बेहद का महाकाल जब धरती पर आता है और पूरा का पूरा स्थूल वतन माना 150 अरब दुनिया को वेग से अवेग बनाने के लिए ज्ञान देता है, तब ये सारा अंत में बेहद का ज्ञान दिया जाता है। इसलिए बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो ये ज्ञान कौन सुनेगा? जो बेहद के बच्चे होंगे। कौन हो गया? बेहद के बच्चे। बेहद के परम धाम के अंदर जो बेहद की परमात्मा है, कौन सी? बेहद की परमात्मा है। तो बेहद का परम पिता और बेहद के परमात्मा है। तो ये सब आगे बताएंगे। तो अभी ब्लैक होल बन जाता है तो पूरा वाइंड अप कर लेता है। तो ऐसे परम महाब्रह्मांड कई अरबों खरबों है। कितने हैं? कई अरबों खरबों है। साइंस ने बताया कि ऐसे इनको ये गैलेक्सी बोलते हैं। तो बेहिसाब गैलेक्सियां हैं जिनकी तुम गणना नहीं कर सकते। और गैलेक्सी भी एक दूसरे में टकराती है, गैलेक्सी भी एक दूसरे में टकराती है। तो क्यों टकराती है? जैसे चंद्र एक थोड़ा सा धरती के नजदीक आता है तो ग्रेविटी फोर्स से सागर उछाल मारता है तुरंत ही। चंद्र तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, तो भी ग्रेविटी फोर्स कितनी है। तो ये इनको चलाने वाला कौन है? चंद्र देवता कहते हैं ना। तो चंद्र देवता जरूर चंद्र पर रहता होगा, चंद्र को चलाता होगा। सूर्य नारायण कहते हैं शुक्राचार्य के जो जितने भी ग्रह सितारे हैं, सितारों का रचयिता जो स्थूल सितारे हैं, इनके रचयिता चैतन्य सितारे हैं। तो हर सितारों पर, चैतन्य सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। हर चैतन्य सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। तो आज वो आ रहा है ना, वो बताते हैं ना टीवी में, क्या आ रहा है वो? एलियन। तो एलियन कहाँ से आ रहा है? अपने ब्रह्मांड का नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड का है। एलियन है, मगर साइंस वालों के पास इतना साधन नहीं है कि ये। आज भी वो भूतों की भी बात बताते हैं। डिस्कवरी में 100 हाउस जो आता है उसमें जाके घर घर में भूत बैठे हैं। विदेश वाले पहले नहीं मानते थे। विदेश वाले पहले भारत के शास्त्रों की मजाक करते थे। क्या? अब भारत के शास्त्रों को खुद लेकर रिसर्च वर्क कर रहे हैं और इनकी कैमरा 100 हाउस में भूतों का फोटो निकाल रहे हैं। 3 तत्वों वाला का कैमरा निकाला है, वो स्पेशल कैमरा को निकाल के भूतों के फोटो है। इधर भूत रहता है, तुम्हारे आसपास भूत खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है। कोई एक सिटी है उसके अंदर तो पूरा भूतों का शहर है। और कह रहे हैं कि हमें जो तंग कर रहे हैं हमारे पूर्वज हमारे घर में बैठे हुए हैं और वो हमें तंग कर रहे हैं 3 तत्वों में। जैसे हमारे यहाँ नहीं कहते कि भी पूर्वजों की तर्पण विधि कराओ, पूर्वजों को मुक्ति दे दो। अरे आत्मा की मुक्ति कभी नहीं होती। जब ये बेहद का ब्रह्मांड वाइंड अप होता है तब आत्माओं को मुक्ति मिलती है। आत्मा तब तक घूमती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है, इधर नहीं भटकेगी। उसको तांत्रिक प्रयोग वाले क्या करते हैं? दुनिया के एक फोरम बना हुआ वर्ल्ड लेवल का, बड़े बड़े तांत्रिकों का। अब सबसे ज्यादा तांत्रिक तो विदेश में है। सबसे ज्यादा तांत्रिक कहाँ है? विदेश में। हमारे इंडिया की पहले मजाक करने वाले, विदेश में बड़े बड़े तांत्रिक वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर वो भूतों की फोटो निकालते हैं, भूतों की आवाज रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि भूत देखो ये बोल रहे हैं, इतने बच्चों को एक बड़े भूत ने 10 बच्चों को बड़े भूत ने पकड़ा हुआ है, सब दिखाते हैं। आप देखो, जो वेस्टर्न कल्चर वाले हमारे शास्त्रों की मजाक कर रहे थे, भूतों को नहीं मानते थे, अब भूतों की फोटो निकाल के कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर घर में हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं और वो पूर्वज हमारे काम में टांग अड़ाते हैं, उनको प्रसन्न नहीं आता, हमें परेशान करते हैं। कौन करता है ऐसे? हर घर घर में अपने पूर्वज बैठे हैं। इसलिए पूर्वजों की क्या करते हैं? पूर्वजों, भारत के शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि पूर्वजों को मुक्ति दे दो। क्या करो? नर्मदा के किनारे जाकर नारायण बलि करा दो। क्या बोलो? नारायण। मगर वो कभी जाने वाला नहीं है। ये तो टेम्पररी, वो जो विधि करने वाला है वो, उसके पास एक भूत होता है, एक भूत दूसरे भूता को टेम्पररी रोक देता है, बाकी भूत कभी कोई मुक्ति नहीं कर सकता। तो दुनिया पर आगे भी बताया कि दुनिया पर सब भूतों का राज है। सभी धर्म पिताओं में भूतों ने प्रवेश कर करके अलग अलग धर्मों की स्थापना कर दी। इसलिए तो परमात्मा का राज नहीं है ना। ब्रह्मांडों में न शिव का राज है, ब्रह्मांडों में
आपने देखो इस धरती पर कितने भगवान है, 3 लाख भगवान है, तो भगवान तो एक है। सब कह रहे मैं भगवान भगवान है। सब भगवानों को पूछा जाए 3 लाख को, क्या धरती को तुम क्या कर रहे हो, दुनिया के अंदर क्या अधर्म स्थापन कर रहे हो, धर्म के नाम पर क्या धर्म स्थापन कर रहे हो, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। सभी धर्म, जितने भी धर्म भी थे, इनको पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा धर्म है। धर्म माना आचरण, धर्म माना आचरण। दुनिया को ये पूछा जाए तुम क्या कर रहे हो, क्या धर्म के नाम पर क्या कर रहे हो। सभी का गॉड इज वन, सबका परमात्मा एक है। इसलिए हमारी वेबसाइट भी देखिए, सब बार बार आप वेबसाइट भी देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, विष्णुपार्टी.com और भी हैं। ये सब बातें उनमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, हमारी वेबसाइटों में सब बताया हुआ है। अगर वेबसाइट देखोगे तो सब बताया जाएगा कि ये भूतों का राज, दुनिया पर भूतों का राज है। सभी के अंदर भूत प्रवेश कर करके अपने धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कभी इधर, कभी इस भगवान को मानते हो, कभी इस भगवान को मानते हो। फलानी देवी, ढेंकनी देवी, देवियों का मंदिर बन गया तो क्या देवियों ने क्या करता, मंदिर में जा रहे, आते ही एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए, तो क्या तुम्हारी देवियों ने क्या किया, तुम्हारे देवता क्या कर रहे हैं। सोमनाथ को 17 बार गजनी ने लूटा, क्या कर रहे हैं सोमनाथ जी। राम का मंदिर तोड़ डाला, क्या मंदिरों की रक्षा के लिए लोगों को बलि देना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें मंदिरों की रक्षा के लिए, धर्म के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा, या तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सबको पूछो, एक कॉमन सेंस है कि मंदिरों की रक्षा के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, या मंदिरों में गोलियां चली, तुम्हारे भगवान क्या कर रहे हैं। सभी के धर्म स्थान पर अधर्म हो रहा है। साधु क्या कर रहे हैं बेचारे, क्या कर रहे हैं देखो। तो कहने का मतलब है, जरा सोचिए, सत्य, परम सत्य, परम ज्ञान हमेशा सत्य कड़वा होता है। क्या होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। और जो सत्य बोलता है, सत्य जो होता है, इनको कोई सहयोग नहीं देता, और झूठों के पास सब सहयोगी होते हैं। झूठों के पास सब सहयोगी होते। परम ज्ञान जो है, परम ज्ञान न लिखा गया इन किताबों में, परम ज्ञान न लिखा गया इन शास्त्रों में। शास्त्रों में थोड़ी बातें लिखी हैं, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड तक लिखी है, महाशिव तक लिखा है, मगर परम बातें, परम तत्वों की बातें, बेहद की बातें शास्त्रों में नहीं लिखी है। बेहद की बातें शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसलिए जब बेहद का बाप आता है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से, तो कौन से ज्ञान ये लेगा, बेहद के बच्चे होंगे। बेहद के बच्चे कौन, बेहद के परमात्मा है। कौन से, बेहद के परमात्मा है, बेहद के परम महाशिव, बेहद के परम महाशिव होंगे, वही सुनेंगे। परम महाब्रह्मांड में बैठे हुए सब, ऊपर में केवल धरती पर तो कुछ भी नहीं है। धरती तो एक सोए की नोक बराबर भी नहीं है, समझ गए। धरती तो ऊपर, ये जब ऊपर 10 लाख प्रकाश वर्ष ऊपर देखोगे ना, 1 लाख प्रकाश वर्ष ऊपर, तो धरती दिखेगी नहीं। ये ब्रह्मांड, ये सूर्यमंडल भी एक अंश मात्रा में दिखेगा। क्या दिखेगा, ये पूरा सूर्यमंडल हमारा एक सोए की नोक बराबर दिखेगा ऊपर से देखो तो अभी आगे और भी बहुत जाना है। तो ये परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि महाब्रह्मांड घूम रहे हैं, और सबको एनर्जी रचियता से मिलती है, सब कुछ घूम रहे हैं। ब्रह्मांड भी घूम रहे हैं अपने रचियता के आसपास, जैसे सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य की ग्रेविटी कितनी है कि उसके सारा 108 ग्रह घूम रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड महाब्रह्मांड सब घूम रहे हैं। अब उसको वाइंड अप करना है तो 1 सेकंड में ये पूरा अनंत, उसका रचयिता परम महाशिव अनंत कोटि महाशिवों को क्या करेगा, महाशिवों को अपने अंदर संभालेगा। तो वो क्या कहलाएगा, परम महाकाल कहलाएगा। कब, काल चक्र माना, काल माना समय, जब उसका समय पूरा हो जाएगा। समय माना पावर्स, पावर जब खत्म हो जाता है। काल माना समय, समय जब काल चक्र पूरा हो जाता है तब परम महाकाल, परम महाकाल माना ब्लैक होल बन के सब अपने अंदर संभालेगा, सब संभालेगा। तो ये बेहद की बातें हैं। अब आगे जो बताते ये पूरे स्थूल दुनिया है। अब ये स्थूल दुनिया के अंदर ऐसे अनंत कोटि जो गैलेक्सियां हैं, अनंत कोटि परम महाब्रह्मांड है, उसका आगे ज्ञान देते हैं। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। अभी मैं बेहद का महाकाल प्रलय के लिए बात कर रहा हूं। बेहद का महाकाल प्रलय समझने के लिए आपको बेहद का ड्रामा का राज समझना पड़ेगा। तो बेहद का ड्रामा क्या है, आप सभी को मैं बता रहा हूं, आप सभी को बेहद का ड्रामा का राज मैं बता रहा हूं। तब बेहद का ड्रामा का राज समझने आने पर बेहद का महाकाल प्रलय समझ में आएगा। और बेहद का महाकाल प्रलय और बेहद का महा ड्रामा, बेहद का ड्रामा क्यों बना, कैसे बना, इसका कारण क्या है,
और जब तक बेहद का ड्रामा का राज माना कारण क्यों बना, कैसे बना, ये जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप अधूरे हो, आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। आप तो यही सोचेंगे ये ड्रामा बना है, बन रहा है, और बनाने वाला कौन है? तो बेहद का ड्रामा जैसे आपको एक बताया कि एक ब्रह्मांड बनाया शिव ने, महाशिव ने महाब्रह्मांड बनाया, परम महाशिव ने परम महाब्रह्मांड बनाया, जिनको गैलेक्सी कहते हैं। तो ये जो स्थूल दुनिया है, ये स्थूल दुनिया का आधार कौन है? स्थूल दुनिया जिनको साइंस वाले 150 अरब प्रकाश वर्ष कहते हैं, इनके अंदर अनंत कोटि गैलेक्सियां हैं। कितनी है? कम से कम फिगर भी एक बार दिया है, 50 बिलियन गैलेक्सियां हैं। 50 बिलियन माना 5 अरब गैलेक्सियां हैं। तो 5 अरब गैलेक्सियां माना, आगे के एपिसोड में बताया आपको कि एक गैलेक्सी माना परम महाब्रह्मांड। तो इसके अंदर ये 150 अरब प्रकाश वर्ष जिनको व्यक्त दुनिया कहते हैं। व्यक्त माना तत्वों की दुनिया, व्यक्त माना तत्वों की दुनिया। तो व्यक्त दुनिया बनी, इससे पहले अव्यक्त में बनी होगी ना, ये अव्यक्त दुनिया है। सूक्ष्म वतन माना अव्यक्त दुनिया, और सूक्ष्म से पहले मूल वतन बना होगा, मूल वतन से पहले बेहद का परम धाम बना होगा, बेहद का परम धाम। तो बेहद का परम धाम क्या है? जब तक बेहद का परम धाम, क्योंकि आपको बता रहे बेहद की परम आत्मा है, शिव है परम आत्मा, महाशिव है महापरम आत्मा, परम महाशिव है परम महाशिव आत्मा। तो ये बेहद का महाशिवों का शिव है। क्या है? बेहद का। तो जो रचना और रचयिता, बेहद का रचना, बेहद की रचना को क्या कहेंगे? बेहद के परमात्मा। क्या कहेंगे? बेहद के परमात्मा, बेहद के बच्चे और बेहद का बाप। क्योंकि बेहद का ड्रामा का राज समझाने वाला केवल बेहद का बाप ही हो सकता है। कौन हो सकता है? केवल बेहद का बाप ही समझा सकता है। ये तो सारी जो स्थूल वतन, जो 150 अरब प्रकाश वर्ष, ये तो साइंस किसके लिए डेवलप हुआ है? जब बेहद का ड्रामा का राज समझाने की जब जरूरत पड़ती है, तब जब बेहद का, कालों का काल महाकाल आता है, बेहद का महाकाल आता है, और जब बेहद का महाकाल प्रलय करने के लिए अपने बच्चों को जब ढूंढ रहा है, जो साकार में आए हुए हैं ऊपर से, बेहद के परम धाम से लेकर, पहले बेहद के परम धाम में आए, फिर परम धाम, बेहद के परम धाम से मूल वतन में आए, सूक्ष्म वतन में आए, माना ये अव्यक्त दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया है। परम तत्वों से ये तत्वों में आ गए, परम तत्वों से ये तत्वों में आ गए। तो पहले ये जो स्थूल दुनिया जो बनी, व्यक्त दुनिया बनी, स्थूल माना व्यक्त माना तत्वों की दुनिया, ये सब अव्यक्त दुनिया में थी, माना परम तत्वों में थे। तो परम तत्वों में भी, सूक्ष्म वतन में भी ये दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी? स्थूल वतन व्यक्त दुनिया का कारण है अव्यक्त दुनिया। पहले हमेशा कोई भी चीज सूक्ष्म में बनती है। समझ में आ रहा है सबको? क्या समझ में आ रहा है? बुद्धि को जरा खोलो, बुद्धि का ताला खोलो, कि कोई भी चीज पहले स्थूल में आने से पहले सूक्ष्म में बनती है। कोई भी चीज आप सोचो, हद और भेद की दुनिया में आपको मकान बनाने से पहले उसको सोचोगे, संकल्प आएगा, फिर पिक्चर बनेगा, फिर स्थूल में बनाओ। तो कोई भी चीज व्यक्त में आने से पहले अव्यक्त थी। वेदांतों में भी उस पर कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। जैमिनी ने लिखा था, जो विदेशी बहुत बड़ा ऋषि हुआ जैमिनी, उसने लिखा था कि नहीं, पहले व्यक्त दुनिया बनी। हमारे ऋषि मुनियों ने बोले नहीं, पहले अव्यक्त दुनिया बनी। क्या? पहले परम तत्वों की दुनिया बनी, और परम तत्वों से ही तत्वों में आ गए। क्या? तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर बुद्धि से कोई समझे तो पहले हमेशा सूक्ष्म जगत बनता है। क्या बनता है? पहले परम तत्वों की दुनिया बनती है, और परम तत्वों से ही तत्वों में आते हैं, नहीं कि तत्वों से परम तत्वों में। अभी तुम्हें जब पूरा बेहद का बाप आकर पूरा ड्रामा को समाएगा, समेटा, महाकाल प्रलय माना पूरे बेहद के ड्रामा को समेटना और एक पावर हाउस बना देना। क्या बनना? पावर हाउस बना देना, क्योंकि एक पावर में से निकला था और एक पावर में समा गया। जैसे शिव में से सारा ड्रामा बना, ब्रह्मांड बना और समा गया। महाशिव में जब महाकाल बना तो सारा ड्रामा को अपने में समा लिया। बेहद का बाप है, कालों का काल महाकाल है। तो जब बेहद का ड्रामा समेटने के लिए यहाँ आता है, तब बेहद के बच्चे जो हैं, बेहद के परमात्मा है, जो व्यक्त दुनिया में आ जाते हैं, 5 तत्वों में पच जाते हैं, तब बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों से बेहद का ज्ञान बातें करता है, बेहद की ज्ञान, बेहद का समय, बेहद का पावर। तो
तो पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, परम लाइट, पर ब्रह्म किसको कहेंगे? पार ब्रह्म, पार ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ईश्वर, ईश्वरों का भी परमेश्वर, पार ब्रह्म। ब्रह्म माना लाइट, स्वयंभू लाइट, प्रकाश का पुंज जिसको कहते हैं, प्रकाश का परम लाइट माना प्रकाश का पुंज। प्रकाश में पुंज में से सब कुछ बेहद का ड्रामा बना, तो वो प्रकाश का पुंज बेहद का बाप है, जिनको सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। ये जब आता है तो ये निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाता है, तो ये निर्गुण सगुण कम बनता है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है। साकार में क्यों आता है? जब भी अपनी रचयिता, रचना और रचयिता का संबंध क्या होता है? जब रचना चिल्लाती है, दुखी हो जाती है, तब रचयिता की ड्यूटी है कि अपनी रचना को समझाकर वापस दिव्य लोक में ले जाए। तो अभी आपको कौन सा राज समझना है? कौन सा राज समझा रहे हैं? बेहद के ड्रामा का। और ये ज्ञान, बेहद का ज्ञान कहीं भी पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आपको नहीं मिलेगा। ये केवल बेहद का ड्रामा का राज केवल बेहद का महाकाल ही, कालों का काल महाकाल ही समझा सकता है, बाकी कोई नहीं समझा सकता। इसलिए जब बेहद का महाकालों का काल आता है, तब सारी दुनिया सोचने लग जाती है क्या आएगा? अरे विष्णु का अवतार होगा। अरे विष्णु से कुछ नहीं होगा, आप कलयुग का अंत है। अरे कलयुग का तो 4,28,000 साल कहते हैं तुम, मगर महाकाल के लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड का 100 ब्रह्मा के 100 साल बराबर उसकी एक सेकंडों का 100वां भाग होता है। महाकाल के लिए क्या होता है? महाकाल के लिए सेकंडों का करोड़वां भाग होता है, उसको जब समेटना होता है। मगर वो इसको इंतजार, पूरा ड्रामा का राज समझाकर बेहद के बच्चों को ढूंढने आता है। बेहद को बच्चों को वापस व्यक्त से अव्यक्त दुनिया में ले जाएगा, परम तत्वों में ले जाएगा, और मुझे फिर धीरे धीरे करके सूक्ष्म वतन से मूल वतन में फिर परम धाम में ले जाएगा। फिर परम धाम में ड्रामा पूरा पर ब्रह्म में सब समा जाएंगे। फिर धीरे धीरे नंबरवार परमात्माएं, बेहद की परमात्माएं निकलेगी फिर। तो ये सारा ड्रामा का राज धीरे धीरे समझाते हैं। तो धीरे धीरे कैसे समझोगे? एक साथ में समझाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। तो ये परम धाम, बेहद का परम धाम क्यों बना? पावर हाउस में से पावर हाउस कहेंगे उसको, परम लाइट, परम लाइट। परम लाइट को क्या कहेंगे हम? पावर हाउस। पावर हाउस माना बेहद का निराकार बाप। क्या? बेहद का निराकार बाप, निर्गुण ब्रह्म। निराकार है इसलिए, कोई गुण नहीं है इसलिए निर्गुण कहते हैं। तो जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? बेहद कुछ भी नहीं था, कोई भी ड्रामा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मांड न महाब्रह्मांड न कुछ भी नहीं था। तब क्या था? केवल एक परम लाइट ही थी, परम लाइट ही थी, परम लाइट थी। जिनको बेहद की पूजा करने के लिए ज्योति की लाइट पूछते हैं, ज्योति की लाइट। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा? आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। उसने परमात्मा को क्या कहा? गॉड इज लाइट। मोहम्मद ने भी कहा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मतलब वो नूर को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग लाइट को मानते हैं, मुसलमान नूर को मानते। नूर माना लाइट। तो उसने बोला आदम, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे, इसलिए कब्र दफन करते हैं, जलाते नहीं है मुसलमान। कब्रों में जो आत्माएं बैठी हैं वो जब खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर जब आएंगे क़यामत के दिन पर, कब? तो उनका वो सब जान रहे। मुसलमानों ने बोला कि 14वीं मोहम्मद के 14वीं सदी के बाद क़यामत का दिन शुरू हो जाएगा। तो मुसलमान सब जानते हैं क़यामत का दिन शुरू हो गया है। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से, नूर माना लाइट स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? खुदा किसी को लेने के लिए प्लेन भेजेगा, किसी को पैदल चल के आना पड़ेगा, किसी को डंडा मार के आएगा। तो इसलिए उसमें कर्मों की फिलोसॉफी बता दी हिंदू शास्त्रों ने, जैसे कर्म करोगे ऐसे फल मिलेगा। तो खुदा ताला तो आना है। सब सारी दुनिया में इंतजार हो रहा है कि क्या होने वाला है।